Good morning, students. Today we are going to start our poetry section. Now, today we shall study the 7 ages of man. Ages means stages. 7 stages of human life. This poem is composed by William Shakespeare. As you know, William Shakespeare was very famous English poet, playwright and dramatist. He was also an actor. विलियम शेक्सपियर विश्व प्रसिद्ध इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं. जैसा कि आपने हो सकता है पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैंने कई बार कई किताबों में एक एग्जाम्पल देखा है कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. यानी कितने ग्रेट पोइट हैं. कालिदास इतने महान कवि की तुलना किससे की गई है? शेक्सपियर से. विलियम शेक्सपियर was born in 1564 and died in 1616. Initial in his life he was only an actor. अपने प्रारंभिक जीवन में वो केवल एक एक्टर थे. Then he started to write dialogues. Then he became very famous dramatist. ड्रामा आप जानते हैं. We can divide dramas into two sections, comedies and tragedies. कॉमेडी जो ऑडियंस को हंसाते हैं, ट्रेजेडी जो सैड फीलिंग्स लेकर आती हैं. लेकिन विलियम शेक्सपियर वॉज वेरी नियर टू नेचर. इन्होंने ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं किया. इन्होंने अपने ड्रामाज में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिक्स किया. सच काइंड ऑफ ड्रामाज वर नोन एज ट्रेजी कॉमेडी. भाई अपना जीवन भाई सैड एंड पैथेटिक फीलिंग्स के साथ साथ जॉय एंड हैप्पीनेस इन सभी से मिलकर बना है. तो एक नेचुरल ड्रामा वही हो सकता है जिसमें कॉमिक एलिमेंट्स भी हों और ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हों. हिज फेमस ड्रामाज वर ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर. दिस पोएम is taken from his very famous comedy As You Like It. ये एक लव स्टोरी है. इस ड्रामा में एक मेलनकली मतलब पैथेटिक ऑफ हैविंग पैथेटिक व्यू पॉइंट, एक मेलनकली करेक्टर जिसका नाम है जैक्स, उसने इसे बोला है. ऑन द स्टेज देयर वर ए नंबर ऑफ एक्टर्स बट द स्पीकर वॉज ओनली जैक्स, ऑल अदर वर लिसनर्स. देयरफॉर दिस पोएम इज कॉल्ड ए मोनोलॉग. मोनोलॉग क्या होता है कि एक बोल रहा है और बाकी सभी सुन रहे हैं, तो उसके द्वारा दी गई स्पीच एक मोनोलॉग होता है. और इसकी ब्यूटी ऑफ द पोएम्स के बारे में हम बात करें, इट इज़ फुल ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर एंड सिमिलीज. मेटाफर एंड सिमिलीज, इफ टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड, जैसे इंसान की तुलना चंद्रमा से की जाती है, दोनों डिसिमिलर थिंग्स हैं, बट हैविंग वन सिमिलरिटी, जैसे both of them are beautiful. A man is beautiful, moon is also beautiful. The man is like a moon, like the moon. The man is like the moon. So it is the example of simile. If we are using like as words in the comparison of two dissimilar things, it will be a simile. If we are not using any word like as or like in the comparison of two dissimilar things, दो अलग अलग चीज़ों में
तुलना कर रहे हैं लेकिन हम एज लाइक वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मेटाफर है। तो इसमें खूब सारे सिमिलीज और मेटाफर्स के एग्जांपल दिए गए हैं। ये मोनोलॉग है। दिस पोएम इज कंपोज्ड फॉलोइंग द एम्बिक पेंटामीटर। छंद पढ़े हैं आपने हिंदी में, सोटा है, दोहा है, चौपाई है। वैसे ही इसका मीटर, इसकी छंद है एम्बिक पेंटामीटर। पेंटा 5, मीटर पद। एम्बिक 1 syllable without stress is followed by another syllable full of stress। syllable क्या होता है? combination of vowels and consonant make a single sound is called syllable। एक वर्ड में एक सिलेबल भी हो सकता है, एक वर्ड में 2 more than 2 syllables भी हो सकते हैं। तो इसका मीटर है एम्बिक पेंटामीटर, जिसमें 10 फीट हैं, यानी 10 पद हैं। 5 without stress and 5 with stress, therefore it is called iambic pentameter। Now we shall study the poem All the World's a Stage। William Shakespeare was a man of theatre, he was a dramatist, so he compares life with a drama and the world to a stage। Therefore the poet says that the world is nothing but a stage, and all the men and women merely means only players, means actors and actresses। All the men and women who are living in this world, they are nothing but actor or actresses। इस दुनिया में जितने भी मेल और फीमेल हैं, मैन एंड वुमेन हैं, वे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। अब वर्ल्ड्स अ स्टेज, इट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। Men and women are compared with actor and actresses, therefore it is also example of metaphor। They have their exits, exits means way to go out, and their entrances, entrances means way to come in। उनके स्टेज से, स्टेज के अंदर आने का अपना मार्ग है और उनका स्टेज से बाहर जाने का अपना मार्ग है। एंड वन मैन इन हिज लाइफ टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। इंसान अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं अदा करता है। आपको अपनी बुक की हेल्प लेनी चाहिए। अगर इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी बुक को खोल लीजिए और वहाँ पर देखिए इस लाइन्स को। द पोइट कंपेयर्स this world to a stage and human life to a drama। As in a drama, actor and actresses comes on the stage and perform their roles and leave the stage after performing। They are fixed roles। In the same way, all men and women come in this world when they are born, perform their fixed roles in this world, and then they die। Therefore the poet compares men and women to actor and actresses, and human life to a drama, and world to a stage। His act, his roles being 7 ages can be divided into 7 stages। इंसान के जीवन को 7 अवस्थाओं में, उसके इंसान के जीवन के सारे रोल्स को 7 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। दीज आर इन्फेंसी यानी शिशु अवस्था, चाइल्डहुड बचपन, थर्ड इज
According to Shakespeare, it is not followed in India. Third stage of human life is lover. Fourth stage is soldier. Fifth is justice. Sixth is old age. And the last stage when a man dies. At first, in the beginning, when the man is born, the first stage of infancy, शिशु अवस्था शुरू हो जाती है. The first stage of human life is infancy, शिशु अवस्था. At this stage, he is helpless and dependent on others, either on his nurse or his mother. इस अवस्था में वो असहाय होता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है. Mewling means crying and puking means vomiting. At this stage he does nothing but crying and vomiting. In the nurse's arm, in the lap, गोद में, in the lap of his nurse or his mother. वो इस अवस्था में अपनी माँ की गोद में और अपनी नर्स की गोद में सिर्फ चिल्लाता रहता है और उल्टियाँ करता रहता है. Then the whining school boy. When the infant grows up, he starts to go to school. It is the second stage, school boy, childhood. Whining means remains busy in complaining on trivial matter. छोटी छोटी बातों की शिकायत करते रहता है, उसमें बिजी रहता है. Second stage of human life is school boy, childhood, when he remains busy in complaining against others on trivial matter. जब वो छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की शिकायत करता रहता है. With his satchel means small bag containing books. वो अपना छोटा सा बैग हैंगिंग ऑन हिज बैग, अपनी कमर पर लाद कर, अपनी पीठ पर लाद कर स्कूल की तरफ जाता है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस ऑफ द बॉय इज कंपेयर टू मॉर्निंग टाइम. इट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. हिज फेस हैज ए स्पेशल, ए वेरी shining glow, and his face looks like a morning time. He is going to school, creeping, moving very slowly like the snail. Snail is a small animal that is known for his slow motion. बहुत धीमे धीमे चलता है. स्नेल से स्कूल बॉय की कंपैरिजन लाइक का यूज करते हुए की गई है. देयरफॉर इट इज एग्जांपल ऑफ सिमिली. द स्कूल बॉय इज गोइंग टू स्कूल. ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, बट ही इज गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही इज ऑब्लाइज्ड बाय हिज पेरेंट्स. वो स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको मजबूर किया है, स्कूल भेजा, इसलिए वो अनविलिंगली टू स्कूल, वह against his own desire, against his own wish, he is going toward the school, carrying his bag on his back, and his face is shining like a morning time. And then the lover. When the school boy grows up, then the third stage starts. It is the stage of lover. Sighing, breathing heavily like a furnace. He is breathing heavily and very hot breathing. It seems it is coming from a furnace. ऐसा लग रहा है, इतनी भारी गंभीर सांसें लेता है, आहें भरता है, ऐसा लगता है कि उसकी जो ब्रेथिंग आ रही है वो किसी फर्नेस से आ रही है. इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिमली. द लवर इज सो मच अटैच्ड टूवर्ड हिज बिलव्ड. अपनी प्रेमिका के इतना आसक्त हो गया है
ही इज शाइंग लाइक ए फर्नेस, कि वो भट्टी की तरह आए भर रहा है। विद अ वोफुल पैथेटिक सैड बैलेड मीन्स लव सॉन्ग, ही डज नथिंग बट सिंगिंग पैथेटिक लव सॉन्ग्स, वो कुछ नहीं करता सारे दिन, बस घूमता रहता है और प्रेम के दुख भरे गीत गाता रहता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, हेयर मेड मीन्स रिटन, दीज सॉन्ग्स आर रिटन बाय हिम, his mistresses, his beloved's eyebrows, these songs are written in the praise of the beautiful eyebrows of his beloved। इन गानों को उसने अपने beloved की आईब्रोज की, ब्यूटीफुल आईब्रोज की प्रशंसा में लिखे हैं, जिन्हें वह सारे दिन गाता रहता है। When the lover grows up, he becomes very strong, then he is appointed in the army, then the fourth stage starts, he becomes a soldier, then a soldier, then fourth stage starts, it is the stage of soldier। Full of strange oath, the word oath means serious promise, oath means also offensive words, abusing words, गाली गलौज वाले शब्द, जहां पर दोनों ही फिट होते हैं। he frequently uses offensive words, abusing words to show his angry attitude, अपना क्रोध बड़ा दृष्टिकोण दर्शाने के लिए वह गाली गलौज वाले शब्दों का भरपूर प्रयोग करता है। We can also explain it in this way, हम इसे इस तरीके से भी स्पष्ट कर सकते हैं। At this time he makes very serious promises to others that are not easy to fulfill them, वो ऐसी गंभीर अजीब प्रॉमिस कर देता है जिन्हें पूरा करना आम आदमी के बस की नहीं है। तो दोनों ही एक्सप्लेनेशन इसमें करेक्ट है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, अगर इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो अपनी बुक की हेल्प लो। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमली। पार्ड मीन्स लेपर्ड, लेपर्ड तेंदुआ। ही इज वेयरिंग पॉइंटेड मुस्टाच एंड बियर्ड, हिज अपीयरेंस लुक्स लाइक ए लेपर्ड, उसकी नुकीली मूछें हैं, दाढ़ी है और वो एक तेंदुए जैसा लगता है। वाई डज द पोइट कंपेयर द सोल्जर टू ए लेपर्ड? भाई कवि ने इस सोल्जर को एक लेपर्ड से कंपेयर क्यों किया है? बिकॉज एट दिस स्टेज मैन इज वेरी एक्टिव, अलर्ट एंड क्विक टू एक्शन, हैविंग पावर, उसके पास ताकत भी होती है, वो एक्टिव होता है, वो क्विक इन एक्शन होता है। देयरफॉर द सोल्जर इज कंपेयर टू ए लेपर्ड। जीलस इन ऑनर, जीलस मीन्स सेंसिटिव। द पोएट इज, द सोल्जर इज वेरी सेंसिटिव to get honor, he wants to earn name, fame and glory, he wants to earn name, fame and glory, he is very sensitive, वो बड़ा गंभीर है, बड़ा ही संवेदनशील है, वो किसी भी कीमत पर अपना नाम कमाना चाहता है, सम्मान कमाना चाहता है। sudden and quick in quarrel, he gets ready to make a quarrel, at once वह तुरंत ही किसी से झगड़ा करने को तैयार है। at the cost of his honor, अपना सम्मान के लिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सीइंग द बबल, बबल बबूले होते हैं, पानी में बनते हैं।
हेयर बबल मीन्स टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड. रेपुटेशन, even in the cannon's mouth, he is so sensitive to get his honor, whether it is bubble reputation, short lived reputation, temporary reputation, चाहे वो क्षणिक सम्मान हो, उसे पाने के लिए he gets ready to face the cannon, वो तोप का सामना करने, तोप के मुंह का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है. He is ready to sacrifice his life only to get name, fame and glory. वह नाम, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पाने के लिए इतना लालायित रहता है कि वह अपने जीवन को बलिदान कर देने में भी चूकता नहीं है. After earning name, fame, glory and a lot of money, he is honored as a justice, and then the justice, it is the fifth stage. फिर पांचवी अवस्था आती है जब उसे जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है. इन फेयर राउंड वैली, ध्यान से देखो, इन फेयर enough round valley, he has enough swollen abdomen, उसकी मोटी तौंद है. It shows that he is satisfied with his life, what he has earned in his life. जो कुछ भी उसने अपने जीवन में कमाया है वो उससे संतुष्ट है. अब उसकी एक मोटी तौंद है. With good capon, capon means मीट ऑफ ए मेल चिकन. मोटे एक मेल चिकन का मीट लाइंड फिल इन हिज बेली. द मीट ऑफ ए मेल चिकन इज फिल्ड इन हिज बेली. यहां शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं, ही इज नॉट फेयर इन हिज वर्क ऑफ जस्टिस. He is given a bribe. Capon is the symbol of bribe. उसे रिश्वत दी जाती है. He is presented gift of male chicken to take his favor. उसका फेवर लेने के लिए क्लाइंट उसे रिश्वत देते हैं. और रिश्वत में क्या देते हैं? मेल चिकन का मीट देते हैं. His eyes severe when he sentences his justice. जब वो अपना न्याय का काम करता है, he hears his the clients, तो he wears severe look on his face. अपने चेहरे पर एक गंभीर, एक सीवियर लुक को रखता है. That shows strictness, जो उसे वो ये दिखाना चाहता है ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज वर्क, कि वो अपने काम में बहुत ही स्ट्रिक्ट है. एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, ही इज ऑल्सो बियरिंग ए बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट आफ्टर द फैशन ऑफ टाइम. फैशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मल कट में बियर्ड रखे हुए हैं. एंड अकॉर्डिंग टू हिज पोस्ट ऑफ जस्टिस, अपने जस्टिस के पद के अनुसार वो अपनी दाढ़ी रखे हुए है. ही वेयर सीवियर लुक टू शो स्ट्रिक्टनेस इन हिज वर्क, बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, हिज जस्टिस इज फुल ऑफ प्रेजुडाइज, कि उसके जस्टिस का काम पक्षपातपूर्ण है. प्रेजुडाइज मीन्स पक्षपातपूर्ण. full of wise shows and modern instances, saws, saying, proverbs, maxims, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां. At this stage the man is very wise and clever person. वो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति होता है. He has
a lot of old valuable sayings, maxim of wisdom and proverbs. उसको बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे लोकोक्तियाँ, बहुत सारे इडियम्स, मुहावरे याद हैं और उनका प्रयोग एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट. वो जब अपना जस्टिस सुनाता है तब इन सब का प्रयोग करता है. व्हेन ही सेंटेंसेस हिज जस्टिस, जब वो अपना न्याय सुनाता है, ही यूजेस सेइंग वैल्यूबल सेइंग्स, मैग्जिम्स ऑफ विजडम, प्रोवर्ब्स एंड मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ केसेस. जो दूसरे कोर्ट में, अपने कोर्ट में जो भी अभी हाल ही में जो केस हुए हैं उनके एग्जाम्पल्स भी देता है जब वो अपना न्याय सुनाता है. When he becomes old person, the sixth age shifts, then sixth age starts. The man comes in his sixth age. At this stage, into the lean means thick and weak. At this stage, he becomes very thin and weak. Slippered, he remains wearing slippers at this time. वो हमेशा चप्पल पहने रहता है. And loose fitting clothes, और ढीले ढाले कपड़े पहने रहता है. And looks like a pantaloon. Pantaloon is mocker. Pantaloon is a comic character of Italian dramas. इटालियन ड्रामा का एक हास्य प्रदेश जोकर होता है, उसे कहते हैं पेंटालून. तो एट दिस स्टेज मैन looks like a pantaloon because he is wearing loose fitting clothes and he is thin and weak. With spectacle on nose, he is also wearing specs, glasses on his nose, and pouch on side. Because of the old age, now he has become thin and weak. The folds of flesh hanging under his eyes and he looks like a pantaloon. उसकी आंखों के नीचे मांस की थैलियां जैसी बन जाती हैं, लटकी रहती हैं, नाक पर चश्मा रखा हुआ है, लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए है और बहुत ही थिन एंड वीक है. And he looks like a pantaloon. It is the sixth stage when the man looks like a pantaloon. His youthful hose means stocking, long socks. When he was young, he used to wear long stocking. जब वो जवान था तो long stocking, लंबे जुराब पहना करता था. Well saved, he kept them preserved carefully. उसने उन्हें संभाल कर रखा so that he may use them in old age, ताकि वो उन्हें अपनी वृद्धावस्था में उपयोग कर सके. A world too wide, now they have become very loose for his shank. Shank means lower part of the leg, between knee and ankle. Lower part of the leg is called shank. पिंडलियाँ, now his shank have shrunk. अब उसकी पिंडलियाँ सिकुड़ गई हैं. Therefore, the well preserved stocking and socks seems very wide to him. And his big manly voice, when he was a young man, his voice was very strong and manly. उसकी मर्दानी भारी आवाज़ हुआ करती थी. But now at this stage, his heavy manly voice has been turning again toward the childish treble pipe. His manly voice has been changed into very sharp and weak voice like of a child.
अब उसकी दोबारा से उसकी आवाज़ एक बच्चे जैसी तीखी और कमज़ोर हो गई है। एंड विसिल इन हिज साउंड बिकॉज ऑफ लूजिंग सम टीथ, उसके कुछ दांत गिर गए हैं। व्हेन ही टॉक्स ए साउंड ऑफ विसिल कम्स आउट फ्रॉम हिज माउथ, जब भी वो बोलता है तो उसके मुंह से सीटी जैसी आवाज़ आती है। और लोग कहते हैं बाबा सीटी बजाता है। अरे बाबा सीटी नहीं बजाता, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ टीथ। साउंड ऑफ विसिल कम्स आउट हिज माउथ। लास्ट सीन ऑफ ऑल, देन इट स्टार्ट लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ही बिकम्स वेरी ओल्ड, he also becomes helpless and dependent on others, वो असहाय हो जाता है और दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है, like a child. Therefore this age is called second childness. The end, this strange eventful history, it is the end of his life history. He has lived his complete life. In the beginning he was an infant, then he started to go to school. He was a lover and then soldier. He was appointed as a justice. Then it is the last stage, so it is the end of his life history. Is second childishness, because at this stage he becomes helpless and dependent, वो असहाय हो जाता है, दूसरों पर निर्भर हो जाता है, just like a child. It is called second childishness, second childhood. And mere oblivion, oblivion means total loss of memory. At this stage he becomes without memory. He forgets everything what was happened in his entire life. उसके सारे जीवन में क्या हुआ वो सब कुछ भूल जाता है. He becomes lose memory. Sense teeth, at this stage he loses his teeth. Sense means without. Sense eyes, he has eyes but no vision. आंखें तो होती हैं लेकिन उसमें दर्शन नहीं होता है. He loses his eyesight. Sense taste, he has tongue but there is no taste in the tongue. Sense everything, he becomes without everything. At this stage he loses all the actions, all the activities of his act organs and sense organs. उसके सारे सेंस ऑर्गन्स, उसके सारे एक्ट ऑर्गन्स बहुत ही वीक हो जाते हैं और देन ही डाइज. इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. थैंक यू.